नमस्कार। 8वें गुरु हरिकृष्ण जी तो अगले गुरु के लिए गुरु बाबा बकाले का संदेश देकर संसार से विदा ले गए, किंतु जब संगतें बकाले पहुंची तो देखा कि गुरु वंश के कई बाबे गद्दियां लगाकर गुरु बने बैठे हुए हैं। लेकिन संगतों ने स्वाभाविक ही गुरु तेग बहादुर को ही अपना गुरु मान्य किया। लेकिन अन्य दावेदारों के ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार से आहत होकर गुरु तेग बहादुर जी एक उजड़े हुए गांव माखोवाल को आनंदपुर नाम देकर सन 1665 में वहां जाकर रहने लगे। सभी संगतें अब वहां ही आना शुरू हो गईं। जैसे जैसे गुरुजी के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ रही थी, वैसे वैसे अपने ही भाई बंधुओं से मिल रहे ईर्ष्या द्वेष का व्यवहार गुरुजी को दुख पहुंचा रहा था। अंततः उन्होंने तीर्थाटन का निर्णय लिया और केवल 6 महीने आनंदपुर में रहने के बाद अपनी माँ नानकी जी, पत्नी गुजरी जी व उनके भाई कृपाल चंद जी तथा अन्य 5 सिख श्रद्धालुओं के साथ पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। अनेक नगरों व पिंडों में रुककर संगतों को उपदेश देते हुए गुरुजी प्रयागराज पहुंचकर 6 माह रुके। उनकी स्मृति में वहां गुरुद्वारा पक्की संगत स्थापित हुआ। प्रयाग के बाद गुरुजी काशी व गया होते हुए पटना पहुँचे और वहां अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर स्वयं ढाका रवाना हो गए। उस समय एक विचित्र प्रसंग हुआ। आसाम के कामरूप परगने का राजा औरंगजेब को कोई चौथ नहीं भेजता था। इस पर नाराज होकर औरंगजेब ने जयपुर के राजा जय सिंह के भाई राम सिंह को उस पर चढ़ाई करने भेजा। किंतु उन दिनों कामरूप के जादू की बड़ी धूम थी। राम सिंह की सेना के कई सिपाही भयभीत थे कि कहीं कोई जादूगरनी उन्हें भेड़ बकरी न बना ले। स्वयं राम सिंह को भी लग रहा था कि औरंगजेब ने उन्हें मरने के लिए ही भेजा है। अतः पटना पहुँचे राम सिंह को जब गुरुजी के ढाका होने की जानकारी मिली तो उसने अपने एक वजीर को उनके पास भेजकर प्रार्थना की कि वे उसकी सेना की जादूगरनियों से रक्षा करें। उसकी प्रार्थना पर गुरुजी ने अपना डेरा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे धुबरी शहर में लगा दिया। गुरुजी का धुबरी आगमन सुनकर आसाम का एक पुत्रहीन राजा उनसे आकर मिला। गुरुजी के आशीर्वाद के बाद उसे पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रत्न राय रखा गया, जो बाद में बड़ा होकर गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने आनंदपुर भी पहुंचा व उन्हें प्रसादों नामक हाथी व बहुमूल्य भेंटें समर्पित की। पर यह तो बाद की बात है। उस समय तो गुरु तेग बहादुर जी की महिमा से कामरूप के राजा और जयपुर नरेश राम सिंह के बीच समझौता हुआ। दिल्ली और कामरूप दोनों राज्यों का सीमा विवाद निपटा और युद्ध टल गया। उसी दौरान पटना में पौष सुदी सप्तमी संवत 1723 अर्थात 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर जी को यह संदेश पहुंचाया और गुरु जी चटगांव, कलकत्ता, जगन्नाथपुरी व आदि स्थानों पर होते हुए संगतों को उपदेश देते हुए वापस पटना लौटे। लगभग 5 वर्ष आसाम तथा पटना के आसपास धर्मोपदेश देने के बाद गुरु तेग बहादुर जी अकेले ही बनारस, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा आदि शहरों में होते हुए अम्बाला से 5 मील दूर लखनौरे जाकर रुके। यहाँ अपने एक सिख भाई के पास कुछ दिन रहने के बाद कीरतपुर होते हुए आनंदपुर पहुँचे। कुछ समय बाद परिवार भी वहाँ पहुँचा और लगभग 2.5 वर्ष अमन चैन से गुजरे। किंतु तभी गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित वह ऐतिहासिक घटना घटी। गुरु गोविंद सिंह जी लिखित एक पुस्तक है विचित्र नाटक। उस पुस्तक से एक अद्भुत तथ्य उद्घाटित होता है और वह यह कि गुरु गोविंद सिंह जी को अपने पूर्व जन्म का भी स्मरण था। वे लिखते हैं, पूर्व जन्म में मैं दुष्ट दमन नामक राजा था और धर्मपूर्वक राज्य किया करता था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर मंडन ऋषि के उपदेश से अपने पुत्र विजय राय को गद्दी सौंपकर उस हेमकूट नामक पर्वत पर चला गया, जहां अर्जुन ने तपस्या की थी और पद्मासन बांधकर महाकाल के ध्यान में मग्न हो गया। कुछ काल तक तपस्या के बाद महाकाल पुरुष ने मुझे दर्शन देकर अपने पुत्र की पदवी दी और कहा कि अगले जन्म में तुम स्वयं को ईश्वर का सेवक प्रसिद्ध करना।
विशेष बात यह है कि दुष्ट दमन या धृष्टद्युम्न काठियावाड़ में अमरकोट का राजा सचमुच हुआ था। लोग आज भी उसकी पत्थर की प्रतिमा बनाकर हलवा चढ़ाते व पूजा करते हैं। इसी प्रकार हिमालय में बद्रीनाथ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक महाकाल मंदिर भी है, जहाँ के लिए प्रसिद्ध है कि अर्जुन ने तपस्या कर भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। यहाँ पर भी मंदिर में हलवे का ही भोग लगता है। क्या इसे संयोग ही माना जाए कि गुरुद्वारों में भी कड़ाही प्रसाद या कड़ा प्रसाद हलवा ही होता है। अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले इन महापुरुष को हम आज भी स्मरण करते हैं। आखिर क्यों? जो महापुरुष अपने पिता की इकलौती संतान होते हुए भी अपने पिता को बलिदान देने हेतु प्रेरित करे, अपने समूचे वंश को धर्म हेतु अर्पित कर दे, उसे भला कौन भूल सकता है। औरंगजेब ने इस्लाम के प्रचार में क्रूरता की हर सीमा लांघ दी। लाखों हिंदुओं के यज्ञोपवीत तोड़ डाले गए, शिखाएं कटवा दी गईं और जिन्होंने थोड़ा भी विरोध किया उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। कश्मीर में तो सूबा शेर अफगान ने कहर ही बर्पा कर दिया था। ऐसी स्थिति में कुछ कश्मीरी हिंदू गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए और गुहार लगाई, गुरुजी, इस कलिकाल में हमें आपका ही सहारा है, आपके अलावा हमारी रक्षा कौन कर सकता है, कुछ उपाय कीजिए। गुरुजी के मुंह से अनायास निकला कि यह अत्याचार किसी महापुरुष के बलिदान से ही रुकेगा। पास ही खड़े 9 वर्षीय बालक गोविंद सिंह बोले, पिताजी, आपसे बढ़कर कौन महापुरुष हो सकता है? क्या इसे बालक की नादानी कहा जा सकता है? नहीं, यह ईश्वरीय संकेत था जिसे गुरु तेग बहादुर जी ने साफ साफ समझ लिया और उपस्थित लोगों से बोले, आप लोग सूबा शेर अफगान को कह दें कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेता है तो हम भी आपकी बात मान लेंगे। यह समाचार जब शेर अफगान ने औरंगजेब को पहुंचाया तो उसने आनंदपुर अपने सिपाही भेजकर गुरुजी को दिल्ली बुलवाया। गुरुजी अपने साथ 5 सिखों को लेकर संवत 1630 के ज्येष्ठ मास में दिल्ली को रवाना हुए। कीरतपुर तथा रोपड़ में श्रद्धालुओं को उपदेश देते हुए बारिश के मौसम में 2 माह सैफाबाद के एक सूफी फकीर सैफुद्दीन के पास रुके तथा उसके बाद समाना, करहाली, चिहका, कड़ा होते हुए आषाढ़ संवत 1731 में आगरा पहुँचे। आगरा के एक बाग में डेरा डालकर जब एक लड़के को अपनी कीमती अंगूठी देकर कुछ मिठाई आदि लाने भेजा तो उसे चोर समझकर पकड़ लिया गया और उसके बताने पर पुलिस ने गुरुजी व उनके सेवादार 5 सिखों को पकड़कर दिल्ली पहुंचा दिया, जहां कोतवाली चांदनी चौक में इन्हें कैद कर दिया गया। औरंगजेब ने गुरुजी और उनके साथियों से कहा कि दुनिया में केवल इस्लाम ही सच्चा धर्म है। अगर आप लोग इस्लाम कबूल कर लो तो आपको जागीरें अता की जाएंगी, माला माल कर दिया जाएगा। गुरुजी को तो विशेष प्रलोभन दिया और कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपके लाखों मुरीद हो जाएंगे, मैं खुद भी, आप इस्लाम के बड़े पीर बन जाएंगे। गुरुजी ने उत्तर दिया, सब धर्म परमात्मा की इच्छा अनुसार बने हैं और उसकी इच्छा अनुसार ही उन धर्मों में व्यक्ति का जन्म होता है। अतः धर्म परिवर्तन ईश्वर का अनादर है। बादशाह बोला कि तुम्हें बड़ा पीर कहा जाता है तो कुछ करामात दिखाओ। गुरु तेग बहादुर ने जवाब दिया, किसी के हुक्म से करामात दिखाना यह तो ईश्वरी कायदे के खिलाफ है। यह काम तो पाखंड है। चमत्कार तो ईश्वर करता है, मैं तो उनका सेवक हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, मरने को तैयार हो जाओ। गुरु साहब का जवाब था, तुम मेरी उस आत्मा को कैसे मारोगे जिस पर धर्म की छाप बैठी है, उस पर तुम्हारी तलवार का कोई असर नहीं होने वाला। बादशाह ने हैरानी से सवाल किया कि क्या तुम इस्लाम को कमतर समझते हो जो उसे कबूल करने की जगह मर जाना पसंद करते हो? गुरुजी ने 2 टूक कहा, मैं किसी मजहब को बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरे कबूल करने वाला स्थान खाली कहाँ है? इस चर्चा के बाद बादशाह ने गुरुजी को बंदी गृह में भेज दिया। 2 माह तक नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। गुरुजी को डराने के लिए
उस समय तो जुल्म की इंतहा हो गई जब चांदनी चौक में उनकी आंखों के सामने उनके एक शिष्य भाई मतीदास जी को आरे से चिरवा दिया गया। दूसरे भाई ब्याले जी को उबलते पानी के देग में डालकर शहीद कर दिया गया। यह जुल्म देखकर गुरुजी ने अपने साथ केवल भाई गुरुदत्ता जी को रखकर शेष 2 ऊदो तथा जैता को वापस आनंदपुर भेज दिया। जब 2 सिखों के जाने का समाचार अधिकारियों को मिला तो गुरुजी को एक लोहे के पिंजरे में डालकर कड़ा पहरा लगा दिया गया। उस समय ही गुरुजी ने एक सिख के हाथों से 57 श्लोक लिखकर माताजी व गोविंद सिंह जी को भेजे, जो श्लोक नावे महल के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा गुरु ग्रंथ साहब के अंतिम भाग में अंकित हैं। अंत में 11 नवंबर 1675 को लगभग 1.25 साल औरंगजेब की कैद में रहने के बाद गुरुजी ने पहले कुएं के जल से स्नान किया और फिर एक बट वृक्ष के नीचे जपजी साहब का पाठ करने के बाद जब परमपिता के सम्मुख सर झुकाया, उसी समय जल्लाद ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। साधन हेति इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी। गुरु जी के उस शहीदी स्थल पर ही आज गुरुद्वारा शीसगंज साहब विद्यमान है। इस अमर बलिदान के बाद गुरु जी का सर लेकर भाई जेता आनंदपुर पहुँचे, जहाँ उस शीश का अंतिम संस्कार हुआ। अमृत ग्रहण कर सिख बनने के बाद भाई जेता का नाम जीर्ण सिंह हुआ। गुरुजी के धड़ का भी अंतिम संस्कार मक्खन साह लुभाने ने अपनी झोपड़ी जलाकर किया। उस स्थान पर ही गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित है। बंधुओं, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।